चलो इस वीडियो में समझते हैं कि दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा अगर आप ऑफलाइन करवाने की सोच रहे हो तो, और ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप लोग को ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे आकर आप लोग को अपने आप को रजिस्टर करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक शर्त है, आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 साल होना चाहिए। 18 साल से कम का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो आप लोग को जो दिल्ली के आपके नियर बाई में एसडीएम लगता है, जो भी एसडीएम ऑफिस है, वहाँ पर जाकर आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म फिल करके जमा कराना होगा सारे डॉक्यूमेंट के साथ। और उसके बाद जो है आप लोग का 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग का जो है कास्ट सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसको देखकर ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन ज़्यादा मतलब सही रहता है। कुछ दिक्कत होता है तो अथॉरिटी आप लोग को पहले ही बता देते हैं कि नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार रिजेक्शन लगने के बाद जो होता है ना, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करना कि आप ऑफलाइन ही करो। ठीक है, ऑफलाइन में आप लोग को जो है ना अथॉरिटी पहले ही बता देते हैं कि ये मिसिंग है, आप ये चीज़ पहले ले आओ, उसके बाद अप्लाई करना। ऑब्जेक्शन लगने के बाद जो है ना आप लोग को बनने में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर आपको 6 महीना 7 महीना लग जाता है बनने में। तो कोशिश करना कि आप ऑफलाइन ही करो। ठीक है, ऑफलाइन करने के लिए यहाँ से आपको कास्ट सर्टिफिकेट का ये मतलब कि फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है SC ST OBC। ठीक है, ये सारा दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि देखो, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म में आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सबसे पहले ये समझ लो। तो फॉर्म में आप लोग का सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा आप लोग का, जो कि कलरफुल होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये लगेगा। दूसरा आप लोग का एड्रेस प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड दे सकते हो। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगा, आप लोग पैन कार्ड दे सकते हो डेट ऑफ प्रूफ में, या फिर आधार कार्ड को भी दे सकते हो, या फिर मार्कशीट को भी दे सकते हो। ठीक है, तो 3 डॉक्यूमेंट ये हो गए। और चौथा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा आप लोग के किसी भी रिलेटिव का, या जैसे कि चाचा का या ताया का, किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, और अगर आज जैसे कि सपोज करो आप यूपी से हो, दिल्ली में रहते हो, तो यूपी का अगर आपका बना हुआ है पहले का, ठीक है, पापा का या मम्मी का या चाचा का या चाची का, ब्लड रिलेशन जो है ना आपका होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब पड़ोसी का बना हुआ है तो उसके बिहाफ पे बना लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आप लोग को सबसे पहले तो फ़ोटो चाहिए होगा, दूसरा आप लोग का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, तीसरा आप लोग का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए होगा, चौथा आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा। और इन सब में आप लोग जो है अपना आधार कार्ड को दे सकते हो। ठीक है, बाकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में पैन कार्ड भी दे सकते हो, मार्कशीट भी दे सकते हो 10वीं क्लास का, 8वीं क्लास का। और एड्रेस प्रूफ में आप चाहो तो मतलब रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हो। खुद का घर है तो बिजली बिल, पानी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आप लोग का टेलीफोन बिल, ये सब आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट जो है ना पहले आप लोग का किसी का बना होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर पहले सर्टिफिकेट किसी का नहीं बना हुआ है तो फिर मुश्किल हो जाएगा बनना। ठीक है, जैसे कि आप किसी गांव से रहते हो ना, यूपी से हो या बिहार से हो, और दिल्ली में रह रहे हो, तो उस केस में गांव का अगर आप बनवा लोगे अपने पापा का या मम्मी का, तो भी उनके बिहाफ पे जो है ना आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फॉर्म को फिल करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसका तीसरे कॉलम में देखोगे बेनिफिशियरी नेम, यानी कि जो जिसका सर्टिफिकेट बनना है उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसके मदर का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ सही सही डालना है। मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और एड्रेस यहाँ पे सही सही फिल करना है। ठीक है, और एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर आप लोग को 13 जो कॉलम मिलता है, प्लीज़ सिलेक्ट एनी वन द फॉलोइंग कैटेगरी दैट यू फॉल इन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि OBC के लिए बोला गया है कि अगर आप दिल्ली में 1993 से या 93 से पहले से रह रहे हो, ठीक है, या किसी ब्लड रिलेटेड का पहले से दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप लोग का बन जाएगा। या फिर कहीं मतलब कि माइग्रेट हुए हो दिल्ली में किसी स्टेट से, तो उस केस में जिस स्टेट में पहले रहते थे तो वहाँ से भी आप लोग OBC का सर्टिफिकेट बना के अपने पापा का या मम्मी का यहाँ पे अपना दिल्ली का अपना बना सकते हो, या मम्मी पापा का भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को नेम ऑफ कास्ट बताना होगा, इशूड कब हुआ तो वो, सीरियल नंबर क्या है, डेट ऑफ इशूअर, और रिलेशनशिप द एप्लीकेंट विद सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर आप पापा के बिहाफ पे बना रहे हो तो पापा का आधार कार्ड भी चाहिए होगा। ठीक है, मम्मी के बिहाफ पे बना रहे हो, यानी कि मम्मी का पहले कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उनके बिहाफ पे बना रहे हो तो उनका आधार कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, तो एक प्रूफ भी देना होगा कि आप उनके क्या लगते हो। ठीक है,
जैसे कि अगर मैं मम्मी के बिहाफ पे बना रहा हूँ तो एक प्रूफ होना चाहिए कि कोई प्रूफ होना चाहिए ऐसा जिसपे मम्मी का और मेरा नाम प्रिंट हो, ठीक है, जिससे कि पता चले कि मैं उनका बेटा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे कोई एक प्रूफ देना होगा जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब दे सकते हो, ठीक है। प्रूफ ऑफ आप लोग को ये देने, और आप लोग का जो ऊपर है ना सीरियल नंबर, इशूड, ये सारी चीज़ ना आप लोग के कास्ट सर्टिफिकेट में मिल जाएगा जो पहले बना हुआ है, ठीक है, उस पर सारी चीज़ें मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे फैमिली माइग्रेट हुई है, ठीक है, हाँ 1993 के बाद से, तो वहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके, ऑप्शन को जैसे कि ए या बी को सिलेक्ट करके आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना अगर आपका मतलब कि जो है पहले किसी स्टेट का बना हुआ है, मम्मी का या पापा का, उनके भी पे बनाना चाहते हो तो। दूसरा ऑप्शन जो है ना, ये प्रूफ ही देना होगा, ठीक है, जिसमें आपको पहले बताना होगा कि आप मतलब माइग्रेट हुए थे, दिल्ली में कब से रह रहे हो, इन सब चीज़ को प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई कॉलम इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पहला और दूसरा कॉलम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा समझोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश बस यही करना, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए कि इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन सारे तरीके से आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है कास्ट वाला, ठीक है। कुछ ही तरीके हैं जिससे कि आप लोग सर्टिफिकेट बना सकते हो, जिनमें से एक तरीका ये है कि आप लोग का पहले का बना होना चाहिए, किसी भी ब्लड रिलेशन का पर्सन का, जैसे कि ताया, चाचा, चाची, कोई अपना जो हो जिनका पहले बना हो, उनके भी यहाँ पे बन सकता है। दूसरा, अगर आप दिल्ली में माइग्रेट हुए, दिल्ली के स्थायी निवासी हो, ठीक है, कब से बोला गया है ये 1993 से, तो आप बनवा सकते हो, ठीक है। स्थायी निवासी का आपको प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये सब चीज़ आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको यहाँ पे मार्क कर देना है कि आप क्या दिए हो, आधार कार्ड दिए हो, पैन कार्ड दिए हो, ये सारा दिया गया है। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स यहाँ पे आपको बताना है, अपने पापा मम्मी का जिसके भी यहाँ पे बना रहे हो उसमें क्या दे रहे हो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और आप लोग को यहाँ पे नीचे देखोगे तो डेट ऑफ बर्थ, डेट आज की डेट डाल देनी है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियरी यानी कि आपका साइन होगा, और सारे सर्टिफिकेट आप लोग के लगेंगे। उसके बाद आप लोग को जो है ना, आप लोग का सर्टिफिकेट अप्लाई होगा जाके आपके इस SDM ऑफिस में, ठीक है। ये जो कुछ फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं इसको आपको नहीं भरना है, ठीक है, इसको आपको नहीं भरना है। सबसे लास्ट वाला जो है ना, यहाँ पे आप लोग को डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को अपना नाम डालना है। सेल्फ सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन में आप लोग को अपना नाम डालना है, फिर अपने पापा का नाम डालना है, एज बताना है अपना, और एड्रेस बताना है। नीचे आप लोग को साइन वगैरह करके डेट वगैरह डाल के सबमिट करा देना। तो इस फॉर्म के साथ जो है ना, आप लोग का फ़ोटो लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, आपके पापा का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, या जो भी मतलब जिसका भी दे रहे हो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, प्लस उनका प्रूफ लगेगा, ठीक है। कोई प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिससे कि प्रूफ हो सके कि आप उनके कुछ लगते हो, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट को जमा कराना होगा आपको SDM ऑफिस जाके, ठीक है, तब जाकर 7 से 14 दिन के अंदर अंदर आप लोग को मिल जाएगा। एक रिसिप्ट भी मिलती है जमा कराने के बाद, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली सारी चीज़ समझ गए होंगे। कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो कमेंट कर सकते हो।